Ma'am. Yeah. Hello, ma'am. Hello. Everyone is elder over here, but now I am the younger from you Youngest. all. So, ma'am, firstly, thank you so much for mentoring me in such a way. And one thing I want to tell you that टीचर्स के मामले में मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है. फ्रॉम एट्थ टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मुझे हमेशा सब टीचर्स ने बेस्ट सर्विंग टीचर्स मुझे मिले हैं जिनकी नॉलेज ने मेरे अंदर हमेशा एक कमाल का एक इनोवेशन लाया है. एंड I'm feeling very lucky that you are, मतलब आप मुझे वो ग्रुप में डाल रहे हो. I'm feeling very very happy. यस मैम, यू आर वर्थ फॉर इट. एक्चुअली मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि आई एम सिविल एस्पिरेंट. I am preparing for UPSC, and my father, since I was in class 12, he was used to say कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करो, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करो, है ना. एंड from childhood, I literally eager to learn the Kathak and something else, something related from art, है ना. एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ कुकिंग. मतलब मैं घर पे भी रहती हूँ तो मैं कुकिंग मतलब मुझको कहते हैं सब कि यार तुम ये सब छोड़ो, है ना, तुम ढाबा खोलो. तुम ये सब नहीं है, तुम उसमें ज्यादा माहिर हो, तुम ढाबा खोलो बेहतरीन, है ना. तुम चाइनीज भी बढ़िया बनाती हो, तुम साउथ इंडियन भी, यू आर बैंग ऑन इट, एंड नाउ इन बेकरी ऑल्सो. तो ये सब छोड़ो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम एंटरप्रेन्योरशिप करो. है ना. तो मैम बस आपसे ये मुझे कहना था कि मतलब वैसे मैं फेसबुक नहीं चलाती. मतलब अब मैं सच्ची फेसबुक नहीं चलाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता. इतना शेड्यूल हमारा इतना टाइट है कि बिल्कुल सोशल मीडिया में रहने का टाइम ही नहीं मिलता. लेकिन उस दिन जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, मतलब आई केम टू नो योर साइट एंड मैंने पापा से ऐसे पूछा. मैंने कहा पापा कैन आई डू दिस. तो ही सेड कि हाँ, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो यू कैन परस्यू फॉर इट. मतलब मैंने कहा कि यार ये पहली बार है लाइफ में जहाँ आप मुझे पढ़ाई से हटकर कुछ करने को कह रहे है ना. इट वॉज सो अमेज फॉर मी. मतलब वो मुझे लिए सबसे शॉकिंग था. एंड उनकी हाँ मिलते ही मैंने सिंधु से पहले पूछा. वो सुबह घर पे नहीं थे जब हम लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, वो घर पे नहीं थे. तो मुझे एक बार तो उनसे कंसल्ट करना ही था हर चीज के लिए, है ना. तो मैंने सिंधु को पिन किया. मैंने कहा कैन आई मेक द पेमेंट लेटर ऑन. देन शी सेड यस यू कैन. फिर मैंने पापा फिर घर पे आए, मैंने तुरंत ही उनसे कंसल्ट किया एंड मैंने कहा इनकी हाँ ना मैं बदले, इससे पहले मैं पेमेंट कर दूं. इसलिए क्योंकि मैं बेकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है. मतलब जब वो केक राइज होता है ना, आप समझ नहीं सकते कि मेरी खुशी का अंदाजा क्या होता है. एंड मैं ऐसे ही बस यूट्यूब पे वीडियो देख के मैं बेकिंग करती थी. आई हैव मेड माई फर्स्ट केक फ्रॉम द ओरियो बिस्किट इन द लॉकडाउन पीरियड. एंड देन फिर उसके बाद धीरे धीरे प्री मिक्सेस लाके बनाने शुरू किए. एंड लास्ट बिफोर योर क्लास आई हैव मेड द रेड वेलवेट केक ऑन माई ओन. लवली. उसके बाद फिर मैं आई हैव पोस्टेड इट ऑल्सो. उसके बाद फिर लेकिन मुझे एक चीज हमेशा बॉदर करती थी कि मैं उनकी लेयरिंग प्रॉपरली नहीं कर पाती थी. मैं लेयरिंग करती थी तो या तो मेरा मिड लेयर होती थी वो हमेशा ब्रेक डाउन हो जाता था उसका. वो कभी भी प्रॉपरली वो या तो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती थी या तो बहुत ज्यादा वो टफ हो जाती थी. वो कभी प्रॉपर निकलती नहीं थी, है ना. तो जबकि मेरे पास सारे इक्विपमेंट थे आपकी क्लास से पहले, मेरे पास सारे इक्विपमेंट थे. मैंने सब कुछ अपने पैशन को जन्म दिया था तो मैंने सब एक एक करके इकट्ठे करने शुरू कर दिए. मुझे कुछ भी लाना नहीं पड़ा. Even I have the butterscotch essence, chocolate essence, and the strawberry essence, and the 3 colors also. मेरे पास ये सब कुछ पहले से, डार्क चॉकलेट इवन ऑल्सो मेरे पास ये सब था. लेकिन मुझे बस एक वो चीज की कमी थी कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही थी. मुझे कोई ये नहीं बताने वाला था कि एक्चुअली तुम्हारे लूप होल्स कहाँ पे आ रहे हैं. वो मैंने आपके फर्स्ट क्लास में जाना. मतलब
जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास करी, आई वॉज लिटरली थैंकफुल टू गॉड कि मुझे एक ऐसी टीचर मिली जिसने मेरे वो लूप होल्स क्लियर कर दिए सारे। एंड उसके बाद फिर आई हैव मेड द 2 बटरस्कॉच केक एंड माई एंड लास्ट 27 I have made the cake for my friend. I have gifted to him and he said यार ये तो मैं रखूंगा नहीं, ये मैं घर ले जाऊंगा, मैं घर में इत्मीनान से बैठ के खाऊंगा। Amazing. Everyone now everyone is loving my cake and the texture, and they used to say that you have to go forward in this field. And मतलब एक मुझे वो ऑप्शन भी चाहिए था। आपको मैं लिटरली बताऊं कि यूपीएससी एस्पिरेंट होना दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है, जिसमें आपको कहीं से भी किसी भी चीज की श्योरिटी नहीं है ना। सब क्योंकि आपको नहीं पता कॉपीज कैसे चेक होती है, आपको नहीं पता कि आपकी लक कब आपके साथ देगी और कब आपका वो एग्जाम क्लियर होगा। एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम द अनरिजर्व कैटेगरी, तो मेरे लिए तो वो डबल हो जाता है कंपटीशन। तो फिर मुझे हमेशा से था कि मैं कुछ ऐसा ट्राई करूं कि मैं अपने यूपीएससी के साथ एक सेकेंड ऑप्शन क्रिएट कर सकूं फाइनेंशियली स्टेबल होने का। एंड योर बेकिंग क्लास मेड मी गो थ्रू इट कि अब मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए अगर मेरा यूपीएससी क्लियर भी ना हो ना, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि अब मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली स्टेबल कर सकती हूँ। मैं वो चीज कर सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ लेटर ऑन, चाहे कभी भी हो, मैरिज के पहले भी हो, मैरिज के बाद भी। तो मेरे पास ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अमेजिंग। दिव्या जी आपने, हाँ बोलो। कुछ नहीं, मतलब मुझे बस इतना ही कहना था। आप कहाँ से हो? मैम आई एम फ्रॉम द नवाबों का शहर लखनऊ। अरे वाह, अमेजिंग। सो मैं आईटी में थी ना, टीसीएस में थी, तभी मेरी फ्रेंड थी एक, श्वेता जैन करके नाम था उनका। बहुत अच्छी दोस्त, मतलब वो कोडर थी, मैं कंसल्टेंट थी, तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। सो शी इज फ्रॉम इंदौर एंड द वे यू आर टॉकिंग, मतलब एवरी सिंगल वर्ड दैट यू आर सेइंग मुझे उसकी याद आ रही है, मतलब एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ यू। वो ऐसे ही बात करती थी बिल्कुल। एंड मतलब शी इज लाइक वेरी क्लोज टू मी, वेरी क्लोज टू, मतलब वो कोडर और कंसल्टेंट के ऊपर था हम लोग का फ्रेंडशिप। सो अगेन आपने मुझे उसका याद दिला, सो टुडे आई एम गोइंग टू कॉल हर। बट अमेजिंग यार, मतलब योर जर्नी इज लाइक, मतलब वो एक स्टोरी ऐसे आप बोल रहे थे ना, इट वॉज क्रेजी, बहुत मजा आ गया। मतलब आई एम लिटरली हैविंग अ टाइम ऑफ माई लाइफ बाय लिसनिंग टू ईच story. Seriously, really amazing. But UPSC पे so I know that you have already got that plan B working for you. But plan A के लिए all the best. I'm sure, see baking, मतलब lot of people, even I say that कि baking is like a meditation. एक कुछ spiritual है उसमें, कुछ तो magic है उसमें, right? So ये ना आपका plan A भी successful करा देगा. Definitely. So yes, all the best. definitely. And whenever the results And you know, my niece, मतलब जब भी वो मुझे किचन में देखेगी, she used to say कि मेरे लिए केक बना रही हो, मेरे लिए केक बना रही हो। बहुत, लेकिन अब सबने, मतलब मेरी इस बेकिंग जर्नी को मेरे घर में सबने एंजॉय किया। मतलब they are like कि आज एक दूसरा केक खाने को मिलेगा। Awesome. So 30 days में 3 केक से ज्यादा ही हो गए होंगे, नहीं? Yes, ma'am. I have made the 4 cakes. Oh, lovely, amazing. The curd recipe cake and 3 different cakes. 3 different. 1 chocolate है, chocolate mousse है, and एक strawberry है, और एक आपका butterscotch. Super, amazing. So thank you so much, Divyanshi. It was amazing, and you pinged that you are having fever and also you wanted yes, ma'am, to. I am. So, but hats off to you. मतलब fever होने के बाद भी you are so energetic and you are sharing so many things. Very inspiring. हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट तकना हमारी डिक्शनरी में नहीं। Amazing, यार.
So Divyanshi, all the best for your UPSC preparations as well and for the exam, and I hope that you will give us some good news about that as well. So thank you so Thank you, much. ma'am. I will. I literally need it. Thank you Thank you so so much. much. Thank you, everyone.